ताबड़तोड़ सीबीआई की छापे, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, वो प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई। मुझे हेट की ही अगर रिटर्न में भी अगर मुझे पब्लिसिटी मिलती है तो इट्स अ गुड वे और वेदर इट्स इन अ बैड वे, पब्लिसिटी इज़ अ पब्लिसिटी। लेकिन मैंने उनकी पत्रकारिता देखी है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ हैं सारिका पासवान जी, जो कि स्पोक पर्सन है राष्ट्रीय जनता दल की, और अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हैं और हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सीबीआई और ईडी का छापा चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, इवन जो कल विधानसभा में तेजस्वी यादव जी ने जो शेर का और बिल्ली की तुलना करके क्या कहना चाहा है केंद्र सरकार को, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या लगता है मैम, जो आने वाला वक्त होगा वो कितना हानि हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल को 2024 और 2025 को चुनाव नज़र में रखते हुए चुनाव को? देखिए, अभी रिसेंटली पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई थी, जिसमें कि लाखों की संख्या में बिहार की जनता ने आकर के समर्थन महागठबंधन को दिया, और जिसके की बात की भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। उसी बीच अमित शाह जी भी बिहार में थे और उन्होंने भी कई रैलियों का आयोजन किया, जहां कि गिन चुन कर के लोग पहुंचे थे। कई मैंने देखा, रिपोर्टर बंधुओं को ही उन लोगों ने पूछा तो उन्हें 100-100 रुपये में लेकर के आया गया था, प्रलोभन दे कर के भीड़ जुटाई गई थी। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की बिहार में, और उस पूर्णिया महारैली को देख करके भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई, अमित शाह जी की नींद उड़ गई, नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ गई, और उसके बदले में उन्होंने जवाब इस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए ऐसी संस्थाओं को, स्वतंत्र संस्थाओं को अपने अधीन, अपने हिसाब के मुताबिक, अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए उनका इस्तेमाल अपने विपक्षियों को प्रताड़ित करने में किया। और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से उस दिन से लेकर आज तक ताबड़तोड़ सीबीआई की छापे, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, वो प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। वो जान रही है कि 2024 में इनकी सत्ता वापस आने वाली नहीं है, और उससे रोकने के लिए वो इस तरीके से अपने विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो ये एक चुनावी एक एजेंडा की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इसका खामियाजा उन्हें 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बिहार से लोग अलग अलग प्रदेश में कुंज करते हैं अपने रोजगार की तलाश में, तो कहीं ना कहीं वो बिहार में ही काम कर सकते थे, फैक्ट्रीज वगैरह का निर्माण हो सकता था, लेकिन जो अभी तक सरकार भी है आपकी और असक्षमता यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, हम महज 8 महीने से सरकार में हैं, और इसके पहले जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता से वादे किए थे, वो चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो तमाम ऐसे मुद्दों पे वो लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बहालियाँ बिहार में निकाली जा रही हैं, ये उन्हीं वादों को पूरा करने का जो एक वचनबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। और ये सही बात है कि लोग अगर अपने प्रदेश में रह करके अगर काम करें, उनके जीविकोपार्जन के लिए अगर सुविधाएं मिल जाए, तो वो ज़रूर है कि प्रदेश को छोड़ कर के बाहर नहीं जाएंगे। इस और भी सरकार लगातार काम कर रही है। बहुत सारी जो कहते हैं कि टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिस पे काम करने के बाद, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार में कोई कल कारखाने हैं नहीं, तो हमारी आज भी बिहार की जो जनता है वो 75% तो कृषि पे ही है, निर्भर करती है। तो उस और भी लगातार सरकार का प्रयास है कि उसके ऊपर और जो कहते हैं ध्यान देने की ज़रूरत है, और दी भी जा रही है, ताकि हमारे जो मज़दूर और हमारे वो भाई जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों को जाते हैं, उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो इसके लिए सरकार बिल्कुल ही सीरियसली सोच रही है और काम भी कर रही है उस दिशा में। जो मनीष कश्यप जी हैं, जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, और उनको लेकर के बहुत बड़ी ये चल रही है कि कहीं ना कहीं वो निशाना कस रहे हैं तेजस्वी यादव जी पर, तो इस पर कितना देखा जा सकता है, उनको किस नज़रिए से समझा जा सकता है? देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि खुद को पॉपुलर करने के लिए ऐसे शख्सियत पे या ऐसे शख्स पे प्रहार करते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, और वो जान रहे हैं कि जो जनाधार या जो तेजस्वी यादव जी को प्यार करने वाले लोग हैं बिहार में बहुत है, और मैं अगर इन पर टारगेट करूंगा तो मुझे हेट की ही अगर रिटर्न में भी अगर मुझे पब्लिसिटी मिलती है, तो वो उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि वेदर इट्स अ गुड वे और वेदर इट्स इन अ बैड वे, पब्लिसिटी इज़ अ पब्लिसिटी। तो मुझे लगता है वो उस पब्लिसिटी के भूखे हैं, और वो उस भूख में वो गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन मैंने उनकी पत्रकारिता देखी है तो मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी निभाई है, जो उनका दायित्व उनका खुद भी एक पत्रकार होने के नाते अपने समाज के प्रति बनता है, तो वो तो मैंने नहीं देखा है उनकी पत्रकारिता में कहीं भी। कल विधानसभा में आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव जी ने दहाड़ मारी, बिल्ली और शेर की तुलना करके, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का वक्त आता है तो वो बेधड़क होकर के ऐसे बड़े बड़े वादे करती है कि 19 लाख नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काले धन वापस लेके आएंगे, तमाम चीज़ें। और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करती है, शांत हो जाती है, शिथिल होती है, मतलब वो दहाड़ उनकी मेमियानी में बदल जाती है। तो वही तुलना था कि अभी ये दहाड़ रहे हैं और चुनाव जब आएगा उसके बाद क्या होगा, ये भीगी बिल्ली के समान अपने घरों में घुस जाएंगे, फिर ये भूल जाएंगे कि इन्होंने क्या किया, क्या कहा। देखिए, वक्त का पहिया जो होता है ना, वो घूमता रहता है, हर किसी के लिए वक्त बदलता रहता है। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अपने सत्ता को अनंत और शाश्वत ना समझे, उनकी भी सत्ता कल को जाएगी। और जो वो सिखा के जा रहे हैं, हो सकता है कि उनके जो विपक्षी हैं जब वो सत्ता में आएंगे तो वो वही चीज़ उनके साथ करेंगे जो उन्होंने एक सत्ता में रहते हुए अपने विपक्षियों के साथ किया है। तो मुझे लगता है रास्ता हमेशा सही इख्तियार करना चाहिए इंसान को, नहीं तो कहते हैं ना, अपनी करनी कई बार अपने आप को भी भोगनी पड़ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नसीहत है, उन्हें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और इस तरीके से जो वो लगातार छलने का काम करते हैं उससे उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तो यंगस्टर को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, चाहे नई चैनल हो या पुरानी चैनल हो, सबों को आपको मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मैं मेरी शुभकामनाएं कि आप राइज कीजिए, आप आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। आप, मुझे लगता है मेरे चाहने वाले जो देखेंगे ज़रूर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निश्चित रूप से।